वैसे जिनेवा में बैठक से पहले ट्रंप का बयान आया है, शांति प्रस्ताव अंतिम नहीं है। यूरोपीय देश चाहते हैं इसमें और सुधार, यानी यूरोप ने अपनी बात ट्रंप तक कन्वे कर दी है और ट्रंप ने उस बात को समझा है। वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ फाइनल पीस प्लान, यूरोप इसमें कुछ सुधार चाहता है और हम कोशिश करेंगे कि आगे हो। तो 96 घंटे बचे हैं अब यूक्रेन के पास, उसके बाद क्या महाविनाश होने वाला है। पीस डील पर ज़ेलेंस्की का साइन 27 नवंबर तक का समय दिया गया है। नहीं माना अगर यूक्रेन ने इसको, ज़ेलेंस्की ने नहीं माना इसको, तो उनके पद से हटने के संकेत साफ हो चुके हैं। जेल की चेतावनी, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है इस पीस प्लान में। 28 पॉइंट फॉर्मूला ट्रंप का शांति प्लान है। 2 ही विकल्प हैं, मान जाओ या हटो, और कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। इस्तीफा मॉडल यानी राजनीतिक दबाव की खुली चेतावनी भी यहां पर है। कानूनी खतरा, कार्रवाई का रास्ता भी दिखाया है। ट्रंप की जबरन रणनीति, हर हाल में युद्ध रोको। अब्बास मल्होत्रा, अगर कोई इतना ज्यादा बिल्कुल मजबूती से डटा हुआ है और वो भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यूएसए, तो लगता है आपको कि अभी समय आ गया है जहां अब ये युद्ध रुक जाएगा? नहीं, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है गौरव, वो तो फुल्ली डिटरमिन्ड है, आज से नहीं पहले दिन से है। उसकी अगर बात मानो तो अगर वो प्रेसिडेंट होता तो ये युद्ध होता ही नहीं, लेकिन अब हो गया तो उसे रुकवाना ही है, हर हाल में रुकवाना ही रुकवाना है। और इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यूक्रेन और यूरोप अगर मिलकर भी इस पीस बात नहीं करते तो लॉजिकल तो यही होना चाहिए कि अमेरिका को इससे विड्रॉ कर लेना चाहिए और फिर ये लड़ाई फिर रशिया और यूरोप के बीच में हो जाएगी। और बिना अमेरिकन सपोर्ट के कितने दिन चलेगी ये यूरोप भी समझता है और यूक्रेन भी जानता है। और ये जो उनका ये कहना है ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये फाइनल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि डॉटेड लाइंस के ऊपर आप साइन करो, आपको दिखाए, आप इसे पढ़ो, समझो। और दूसरी तरफ यूरोप को भी कंसल्ट किया जा रहा है, तो जाहिर है थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस होंगे, प्रपोजल के काउंटर प्रपोजल्स आएंगे। बट एक चीज पक्की है, ये जो यूरोप है बार बार थ्योरेटिकल बातें कर रहा है। थ्योरेटिकल बातें क्या है? जो बिनाइन प्रिंसिपल्स है यूएन चार्टर में है कि यू कांट चेंज द बाउंड्रीज बाय यूज ऑफ फोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हकीकत यह है कि आज जमाना इस तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बिनाइन प्रिंसिपल्स का नहीं रह गया। आज जमाना है स्ट्रैटेजिक प्रैग्मेटिज्म का, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और इसमें अब आपको बुरा लगे किसी को या अच्छा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि सभी लोग ये देखते हैं कि प्रैग्मेटिकली क्या होना चाहिए। यूक्रेन को भी ये देखना चाहिए, यूरोप को भी देखना चाहिए कि अगर प्रैग्मेटिज्म पे चले तो क्या मान लेना चाहिए या क्या इसमें से जो है इस तरीके से निकला जाए कि देखने में ये विन विन सिचुएशन लगे। नहीं होगा तो फिर अमेरिका का जो फिर ज़ेलेंस्की के लिए ये भी हो सकता है कि वो कहे कि भाई ये मैं प्रेशर में नहीं आया, मुझे प्रेशर डाला गया। बट व्हाट आई एम आस्किंग सर कि क्या ये माने कि 2026 वो साल होगा जब हम ये खबर डिस्कस कर रहे होंगे कि युद्ध रुक गया है? मुझे लगता है कि बात तो उसी तरफ बढ़ रही है। ये पहला, अभी हमें बीच में ऐसा लगा था कि अलास्का के बाद बात खत्म हो गई है। हाँ। बट हमने देखा कि ये सडनली पता लगा कि बिहाइंड द डोर्स कहीं सीक्रेट नेगोशिएशंस हो रहे थे। क्या बात है? और ये पीस प्लान सडनली कुछ ना कुछ चल रहा था। और अभी देखते हैं कि अब ट्रंप के इस इतने अड़ियल रवैये के बाद क्या ये युद्ध रुकने जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जिनेवा मीटिंग से पहले रूस का वार्निंग अटैक। नीप्रो में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक की है। किसने की है? यूक्रेन ने की है। नीप्रो में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। रिहायशी इमारतों पर भी गिरे हैं, रूस ने की है। रिहायशी इमारतों पर भी गिरे हैं रूसी ड्रोन। तो नीप्रो पर रूस ने देखी कितनी बड़ी स्ट्राइक की है। सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है, लेकिन ये ड्रोन रिहायशी इमारतों पर भी गिरे। और तेर्नोपिल में रूस के हमलों से भारी तबाही मची है। तेर्नोपिल, लवीव, ये सब जो पश्चिमी यूक्रेन का इलाका है, यहां भारी तबाही मची है। मिसाइल हमले में अब तक 33 लोगों की मौत हो गई। देखिए, तबाह करके रख दिया कई इमारतों को, यूक्रेन के इन इलाकों को रूस ने। 94 लोग मिसाइल हमले में घायल हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। 6 लोगों की तलाश अब भी जारी है। यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट है। फायर फाइटर्स कैसे वहां पर बेचारे, देखिए उस हमले के बाद, आग लगने के बाद वहां पर जो रेस्क्यू का काम है उसको कर रहे हैं। लेकिन तबाही देखिए आप, ये तेर्नोपिल में है, अभी की तबाही है। ये अभी मचाया है कुछ दिन पहले यहां पर रूस ने, या कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले। रूस का हमला, यूक्रेन में तबाही। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के 15 शहरों पर रूस ने हमला किया है। इसमें 580 ड्रोन और 49 मिसाइलों से हमला किया गया है। रूस ने क्रूज मिसाइलें दागी हैं। फैब 3000 बॉम्ब से हमला किया है।
निप्रो में रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले का आरोप है। तेर्नोपिल में हमले से 33 लोगों की मौत हो गई और 33 लोगों की मौत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यूक्रेन में इतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा आंकड़ा है।